Okay, value of gift voucher or token in lieu of gift. Value of any gift voucher or taken in lieu of which gift may be received in the employee or by member of his household, okay, on ceremonial occasions or otherwise from employer shall be determined as sum equal to such gift. Okay, मतलब हमें जो भी हमारी फैमिली या मतलब मेंबर ऑफ हाउस होल्ड या हमें मिलेगा एम्प्लॉयर से गिफ्ट वाउचर, वो गिफ्ट माना देगा, मतलब वो माना देगा. if value of such gift voucher taken as the case may be is is below the in aggregate during the previous year, the value purchased shall be nil. तो देखो इसमें क्या लिख रखा है, गिफ्ट वाउचर और क्या लिख रखा है, गिफ्ट वाउचर और टोकन, मतलब ये सारा लिख रखा है. तो इसमें बताओ कैश आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये बताओ पहले. कैश गिफ्ट, कैश तो फुली टैक्सेबल होता है ना. करेक्ट. अब देखो ये क्या लिख रखा है, अगर जो ये दूसरा गिफ्ट होता है वाउचर अदर देन कैश, तो वो सारे क्या होते हैं, अगर एग्रीगेट मिला के पूरे प्रीवियस ईयर में 5000 सक्सीड नहीं कर रहे तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे, मतलब 5 हाँ नहीं कर रहे तो टैक्सेबल नहीं होंगे. ओके, क्लियर है ना. चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कोडिंग, हाउ मच इज टैक्सेबल. कुछ भी हेलो, नहीं. कुछ भी नहीं टैक्सेबल होगा. नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा. ओके, दोनों का सेम आंसर नहीं लेना. हाँ कि ना. हाँ. ये बाकी इसमें लिखा है कि गिफ्ट वाउचर का पता होना चाहिए ट्रांसफरेबल है या नहीं. ट्रांसफरेबल है कि नहीं. ये लो ये गिफ्ट ट्रांसफरेबल है. लो तुम्हारी इच्छा पूरी की जाती है. लो ट्रांसफरेबल. अब बताओ चलो कितना टैक्सेबल है. बताओ. हेलो, वॉइस आ रही है नहीं आ रही. 25 आपकी हेल्थ खराब है. आ रही है. हेलो. हेलो. हाँ ठीक नहीं है. इसकी आवाज तुम्हारी कट आ रही है, मेरे को तो आज. हेलो. हाँ मुझे भी अंशिका की कट के आ रही है. मेरी आवाज नहीं आ रही मेरी. किसकी वॉइस कट रही है, मेरी या फिर कट रही है. किसकी. अंशिका की कट रही है. अंशिका. अच्छा हाँ. ओके, व्हाट इज राइटिंग. वॉइस क्लियर है क्या. अब आ रही है. हाँ अब आ रही है वैसे तो. हाँ भाई है. पता नहीं क्यों कट रही है. चलो बताओ कितना आंसर बताओ जल्दी से. Mr. X is a gift from employer 2500 gift voucher. बताओ कितना टाइम कितना लोगे अब. 2500. 2500 टैक्सेबल होगा. अरे श्योर. अब भैया इसमें मुझे एक और डाउट आ रहा है. पहले आंसर बताओ, डाउट बाद में. पहले आपने ये भी नहीं बताया कि गिफ्ट कैश का है काइंड का है. पहले ये बताओ मेरे को, क्या तुम्हारा फाइनल आंसर बताओ. डिस्कस अब मैं कर दूंगा इसी के बाद, तुम्हारे फाइनल आंसर के बाद. कितना है. एक लाइन का क्वेश्चन है, कितना टाइम लोगे एमसीक्यू करने में, कितना टाइम लगाओगे. एमसीक्यू दो क्या, ऑप्शन दो इसमें. हेलो. हाँ. ऑप्शन दो इसमें. नहीं वैसे मत दो, हमारे दिमाग में 2-3 ऑप्शन चल रहा है, वही दे दोगे. दूंगा तो वही 0, 2500, 5000,
या none of the above? बताओ आंसर, तो बताओ आंसर क्या है? अरे कुछ जल्दी बताओ, मैं डिस्कस कर दूंगा इससे अच्छा तो मैं। नील है भैया, नील है, नील नील है। है, हाँ 2500 टैक्सेबल है। लिख तो रखा है कैश रुपीज 2500, ऊपर वाला लिख तो रखा है कैश 2500 कैश रुपीज 2500 गिफ्ट वाउचर अलग से लिख तो रखा है। वर्थ, वर्थ वैल्यू किसकी होती है? वाउचर या फिर उसकी होती है? वाउचर की होगी ना वर्थ, या फिर जब उसकी कितने वाउचर की वैल्यू कितनी है उसमें। मतलब ये रुपीज गिफ्ट 25, कैश में है। अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं मैंने तुम्हें 2500 रुपए दिए और एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसकी गिफ्ट वाउचर दिया जिसकी वर्थ 2500 है, तो मैंने 2500 कैश में दिए होंगे ना तुम्हें गिफ्ट वाउचर, तो मैं अलग से बता ही रहा हूँ। इतना टाइम ले रहे थे यार, सीधा लिख रखा है कैश रुपीज 2500। वैसे तुम्हें थोड़ा बताएगा मिस्टर एक्स गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर इज रुपीज, मतलब इन कैश, ऐसे थोड़ा लिखेगा वो तुम्हें, रुपीज में वैसे अमाउंट बताएगा वो। चलो नेक्स्ट परक्विजिट पे करते हैं। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस, amount of expense including membership, annual fees incurred by employee or any member which is charged to credit card including any add-on card provided by employer otherwise paid or reimbursed by employer shall be taken to value purposes to reduce by amount। एक तो वही होगी जितना वो एम्प्लॉयर ने रिइम्बर्स कर दिया होगा और माइनस रिड्यूस्ड, अगर जितना उसने रिकवर कर लिया एम्प्लॉई से तो वो कर देना इसमें। तो सीधी से वो मीनिंग बता रही है, ये जो भी मतलब एम्प्लॉय ने किया हो या फिर उसके मेंबर ने किया हो, एनी मेंबर, और विच इज क्या है एड ऑन, अगर कोई एड ऑन कार्ड हुआ मतलब कोई एडिशन किया कोई कार्ड की तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा अगर जितना एम्प्लॉयर ने रिइम्बर्स किया है। However, such incurred fully official purpose not treated as purchases if following condition fulfilled। ऑफिशियल है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट डिटेल्स मेंटेन करके रखनी है। एम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर आर कंप्लीट डिटेल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग द डेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर उसे मान लो ऑफिशियल पर्पस के लिए क्लेम करना है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उसे डिटेल्स रखनी है अपनी कि डेट क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, का नेचर क्या है। और जैसे मान लो मैंने कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंडिचर कर दिया, एक मैंने कोई और कर दिया, उसमें भी वो आ जाएगा कि मेरे को अपनी डिटेल्स एम्प्लॉयर को मेंटेन करके रखनी होगी, तो उसी बेसिस पे फिर वो अलाउ होती है। ये हो गया। और क्या एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट देगा फॉर होली एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉय को देगा उसके लिए ऑफिशियल ड्यूटी के लिए हुआ है, ताकि फर्दर कोई प्रूफ हो, मतलब आगे अगर कोई केस तो यार वैसे इस पे तो नहीं, मतलब फिर भी अगर आए तो प्रूफ हो एक। क्लब एक्सपेंडिचर, the value of benefit to employee resulting from the payment of investment by club him or shall be determined actual amount of expenditure incurred or reimbursed by। एक तो वो देगा जितना एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब जितना रिइम्बर्स करेगा एम्प्लॉयर वो टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर जो रिकवर्ड होगा वो लेस कर देंगे क्लब एक्सपेंडिचर में भी सेम वही ऊपर वाला। लेकिन however employer has obtained corporate membership of club or club and faculties enjoyed by employee or any member, the value perquisite shall not be included in include the initial fee paid for acquiring the corporate membership। कि जैसे अगर मान लो इसके केस में अंदर कोई कॉर्पोरेट मेंबरशिप होगी तो उसके अंदर हमें पहले एक अमाउंट इनिशियल फीस डिपॉजिट करवानी होगी मेंबरशिप नंबर लेने के लिए, तो वो परक्विजिट के अंदर टैक्सेबल नहीं आएगी। मान लो ये है तो वही कि एम्प्लॉयर तुम्हें वापस दे देगा उस केस में, लेकिन उस केस में एम्प्लॉयर दे देगा या एम्प्लॉय ने एक्सपेंडिचर इंकर कर दिया डायरेक्टली। जहाँ पे लिख रखा हो ना कि देखो कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड, मतलब उसमें क्या है एम्प्लॉयर कर रहा है एक्चुअल, खुद नहीं कर रहे, मतलब या तो खुद करोगे या तो वो जितना रिइम्बर्स कर दे वो होगा, या तो एम्प्लॉयर ने जितना खर्चा कर दिया तुम्हारे लिए वो हो जाएगा उस केस में। और वो कॉर्पोरेट के केस में ये लिख देना नोट्स में कि इन केस ऑफ कॉर्पोरेट मेंबरशिप इनिशियल फी इज नॉट एडेड, इनिशियल फी पेड इज नॉट एडेड इन द परक्विजिट वैल्यू। और ऊपर वाले में लिख देना कि जो अमाउंट एक्चुअली इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर होगी और रिइम्बर्स्ड माइनस रिकवर्ड अमाउंट, ऐसे वही आगे अगर अगर उसे ऑफिशियली के लिए एक्सक्लेम करना है कि एग्जाम करना है तो वो ये वापस ऊपर वाली दो सेम कंडीशन, सर्टिफिकेट और डिटेल्स मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। देयर विल बी नो परक्विजिट फॉर द यूज ऑफ हेल्थ क्लब स्पोर्ट्स और सिमिलर फैसिलिटीज टू यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयर्स बाय द एम्प्लॉयर। तो इस केस में देखो कि अगर जो हेल्थ क्लब है इनकी हेल्थ क्लब और स्पोर्ट्स की और सिमिलर फैसिलिटीज अगर कोई सबको प्रोवाइड करा है ना एम्प्लॉयर, तो उस केस में क्या होगा, तो कोई परक्विजिट नहीं होगा। ये वाला थोड़ा ध्यान करके जाना, ये ऐसे ऐसे लिख लेना नो परक्विजिट, मतलब ऐसे लिखना यूज ऑफ रुको कि अगर मेंबरशिप अगर वो फॉर यूज ऑफ हेल्थ क्लब और स्पोर्ट्स और सिमिलर फैसिलिटीज यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर, ऐसे पूरा लिख लेना इसको नो परक्विजिट। ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर
ऊपर वाला तो सीधा ही होता है, जितना इंकर होगा माइनस रिकवर्ड, और ऑफिशियली है तो मेंटेन डिटेल्स का नोट दे देना कि वी आर अज्यूमिंग द ऑल द डिटेल्स एंड सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड। ये आया थोड़ा इंपॉर्टेंट परक्विजिट। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, वैल्यू परक्विजिट डिटरमाइंड एज रेंडम। अगर क्या एसेट क्या लिख रखा है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, एक तो ये देखना यूज के लिए किसके लिए दिया है, यूज के लिए। इसके साथ दो परक्विजिट आते हैं, देखो एक तो ये रहा ट्रांसफर और एक यूज के लिए, मतलब पहले यूज के लिए दे दिया फिर बाद में ट्रांसफर के लिए दे दिया, मतलब ऐसे केस बनता है इसमें। तो इस केस में क्या होगा कि अगर लैपटॉप या कंप्यूटर दिया उसकी वैल्यू नहीं होगी, जैसे हम आर्टिकल्स या फिर किसी को मतलब कोई लैपटॉप वगैरह मिलता है, कंप्यूटर मिलता है उसके लिए, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। देखिए मोबाइल अदर देन लैपटॉप कंप्यूटर और एसेट और भी अगर कोई स्पेसिफाइड एसेट पहले से ही है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर अदर देन है ये 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट और अमाउंट ऑफ रेंट और चार्ज पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर एज द केस में भी। अगर उसने हायर कर रखी होगी तो तुम क्या ले लोगे, रेंट चार्जेस या जितने चार्ज पे कर रखे होंगे उसका 10%, वरना उसके क्या मूवेबल एसेट के क्या लोगे 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। और एक सेकंड तो इसमें एक चीज भी थी, मैंने की थी, चलो एक पहले एक बार ये पूरा पढ़ लो। अभी क्या लिख रखा है, वेयर द, एक तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेनी है, ध्यान रखना एक्चुअल कॉस्ट की, नोट WDV, वो ध्यान रखना, और 10% where the employee is paying an amount in respect of such asset, the amount to pay, अगर कोई उसने अगर अमाउंट पे कर दिया एम्प्लॉय ने तो वो डिडक्ट हो जाएगी, ऐसा पता ही है। अब नीचे आता है ट्रांसफर, अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम के केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ एसेट, डेप्रिशिएबल वैल्यू लेंगे और उसमें क्या लेंगे, मतलब WDV लेंगे, सीधी सी बात है, क्या 50% हम रिड्यूस कर देंगे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज क्या होता है, जैसे जिस डेट पर हमने परचेज किया उसके बाद उसका 1 ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, मतलब जैसे हमने 1/7 को किया है 1/7/19 को, तो उसका कंप्लीट ईयर कब हो जाएगा, 30 जून 20 को 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसका एक डे प्रीवियस होता है ना, एक डे कम पहले होता है, उसका कंप्लीशन हो जाएगा। तो उस केस में फिर हम एक ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, 50% लेस कर देंगे, लेकिन अगर वो पहले ही सोल्ड हो गया तो डेप्रिसिएशन लेस नहीं करेंगे। सिमिलर विद मोटर कार्स, इस केस में हम 20% कर देंगे। ऊपर क्या है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक, एक ये ध्यान रखना कि देखो एक तो केस ये बन सकता है लैपटॉप दे दिया फिर यही मतलब उसके बाद ट्रांसफर हो गया, तो उसके इसमें ऊपर तो नहीं ला जाएगा, नीचे हम निकालेंगे 50% WDV कंसिडर करेंगे, डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ, और ऊपर ये ध्यान रखना, चलो एक केस बनाऊंगा अभी भी, चलो इसका साथ साथ बनाता हूँ, वरना मैं क्या बोलूंगा भैया कुछ। हाँ हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो। भैया, जिस ईयर में सोल्ड होगा तो उस ईयर की डेप्रिसिएशन तो पूरी लेंगे ना फिर हम, कैसे या उतने मंथ्स कर देंगे फिर मंथ्स होता नहीं है, कंप्लीटेड ईयर के बेसिस पे ही होता है, कंप्लीटेड ईयर और फिर वो यूसेज ईयर ही नहीं बेसिस। लेंगे। कौन सा, हाँ वो ईयर नहीं लेंगे, फिर वो कंसीडर ही नहीं करेंगे, फिर वो एक्चुअल कॉस्ट ही आ जाएगी उसकी। ठीक है। हाँ एक सेकेंड, तो इस केस में चलो तुम बताना परक्विजिट होगा क्या, मेरे को ये बार ये बताना, इस केस में कंप्यूटर आइटम के केस में कैसे निकालोगे परक्विजिट। तो एक किस सिंपल सा केस केस से स्टार्ट करो, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयर ट्रांसफर्ड मूवेबल, ये कंप्यूटर कॉस्टिंग, एक सेकंड क्या था वो, हाँ कॉस्टिंग रुपीज 50,000, ओके ट्रांसफर्ड, और एम्प्लॉयर ने परचेज किया था, पहली बात तो पर एम्प्लॉयर ने परचेज डेट क्या है, परचेज डेट, परचेज डेट इज 5/10/18, ठीक है, एंड ट्रांसफर डेट इज लेट्स से 4/3/10/2020, ये लोगे ओके, एंड एम्प्लॉय पेड ₹10,000 टू एम्प्लॉयर। चलो अब बताना इसमें कितना होगा, कंप्यूट करना।
इजी केस है पहले तो, अभी तो ये बताओ। नील होगा। नील होगा। ओके। ये आपने 50,000 लिखा है, 5 लाख लिखना था। क्यों? 5 लाख का कंप्यूटर लिया मैंने। 50,000 का लिया है ना। हाँ 5 लाख का कंप्यूटर लूंगा मैं, एम्प्लॉय का दे दूंगा मैं। अच्छा सॉरी। अरे 50,000 का ही है। चार्ज मैंने अभी देखा, मुझे 1 लाख लगा था वो। अच्छा अच्छा। चलो बताओ कितना आएगा। इतनी लंबी कैलकुलेशन थोड़ी है, इसमें भी ऑप्शन दूं क्या? इतनी लंबी तो कैलकुलेशन ही नहीं है, लिख लिख के थोड़ा करना सॉल्व। यहाँ पे तो स्पीड बढ़ानी है तुम्हें अपनी। देखिए आप 50% कैसे लेस कर रहे हो, 50%, 20%, 50%। चलो मैंने इधर रेट भी बदल दिया। 2500 आए। 2500 पर की सीट। ओके। राधिका अरे क्या कैलकुलेटर बनाने बैठ गई क्या इतनी? क्या लेने नहीं गई हो अभी? नहीं, लेने के यही है। अरे बताओ कितना आएगा। शायद 15,000। शायद क्यों? 15,000। करेक्ट 15,000 आएगा। अरे अंशिका तुमने 2500 कैसे निकाल दिया बताना। कितने साल की WDV लगभग डेप्रिसिएशन की है? 2 साल की। 2 साल का? कितने साल हुए अभी तक परचेज किए हुए बताना। मैंने गलती से सोल्ड वाला भी ले लिया। सोल्ड वाला भी ले लिया? अरे 2 साल। अरे मुझे तो दिख रही है। ट्रांसफर वाला भी ले लिया। अरे अभी तो मतलब तुमसे भैया पूछा था जब ना तक मैंने, इसमें यही पूरे पूछा। 12 महीने नहीं होंगे, हाँ तब तक नहीं तब तक लेंगे बोला। फिर हम। जब तक करेक्ट इसमें पूरे 12, हाँ नहीं लेंगे ना जब तक 12 महीने नहीं होंगे। ठीक है। करेक्ट। हो गया अभी ये वाला, इसका आंसर है 15,000। कैसे? 50K इंटू 50% हो जाएगा। या तो माइनस कर लो या 50% ले लो, क्योंकि अभी वैल्यू सेम आएगी। मैं उसके लिए बस बोल रहा हूँ बस खाली। तो माइनस कर दो कि जितना रिकवर हो गया 10,000। बस सीधी सी यही करना था। 1 ईयर का लेना था डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर ओनली। बस सीधा सही आंसर था। ओके लेट मी कॉपी पेस्ट द क्वेश्चन, कंट्रोल C। लेट्स मूव टू समवट more difficulty in the question now. Let me change some dates now. 16। तो यहाँ पे ठीक रहेगा वो वाला वर्ड यार। एम्प्लॉयर ट्रांसफर द कंप्यूटर फॉर यूज के लिए दिया है, मतलब ट्रांसफर किया है, मतलब ट्रांसफर पर्पस नहीं है, यूज के लिए दिया है, ये ध्यान रखना। और उसने ट्रांसफर डेट, मतलब ट्रांसफर डेट ये वो नहीं है। और इसके आगे 10,000 रिकवर हो गए। चलो पहले एक बार इतने का ही बताओ, ये भी केस बन गया। चलो बताओ कितना फर्क विजिट बनेगा। भैया हाँ आवाज मुझे बड़ी लो आ रही है आपकी। क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सुनाई नहीं दे रहा लेकिन कुछ भी। अब बताओ ये कितना टैक्स होगा इस आवाज केस में। आपकी कम ये आ रही है थोड़ी, मेरे को लगा मेरे को आ रही होगी। हेलो। मैंने एक हाथ से फोन पकड़ा, एक हाथ से। हेलो अब आ रही है? अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ चलो। ठीक है। हाँ रियाज वो मेरा नाम थोड़ा गला खराब है थोड़ा सा। फिर से मेरे को कम हो ज्यादा। गई। हेलो। हेल्थ खराब है भैया आपकी? अरे हाँ वो फिर थोड़ी तो सी कुछ यार, नहीं था।
हम हाँ एडजस्ट वो तो कर भी मैं लेंगे, हमें तेज लगा माइक वगैरह दिक्कत है। वो मैं तभी आज थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। कुछ नहीं होता। मेरी भी ठीक है। हाँ इसमें बताओ आप टैक्सेबल कितना करोगी बताओ। ये ट्रांसफर मतलब यूज के लिए दिया है, मतलब ट्रांसफर नहीं है, यूज पर्पस है। अब बताओ मेरे को परक्विजिट कितना आएगा। नहीं लाएगा। नहीं लाएगा नील पर क्योंकि नील आएगा। कंप्यूटर दिया था, कंप्यूटर दिया, टैक्सेबल नहीं हो। करेक्ट। नील आंसर। पता है भैया, मैंने तो कैलकुलेट करके निकाला तब भी नहीं निकला। कैसे कैसे 50,000 का था, 10% एक्चुअल कॉस्ट आती है 5,000, और 10,000 तो हाँ, एम्प्लॉय ने दिए ही है। अच्छा अच्छा निकाल भी लिया वाह। आंसर गलत हो जाता तुम्हारा नंबर ना मिलते इसके ऐसे निकालने के। हाँ। नील। चलो एक बार भैया हो गया, चलो एक बार। हाँ हाँ टैक्स में वैसे स्टेप मार्किंग होती है? बिल्कुल। ठीक ठीक। अच्छा भैया, जो टैक्स इसमें अकाउंट। हम अगर जैसे मोटर कार होता हाँ तो इसमें अरे हम हाँ मंथ्स मोटर कितने कार भी लेते हैं? आएंगे। जैसे उसमें वो अरे 3 आएंगे तारीख को आएंगे। खरीदा है, 3 रुको रुको। अक्टूबर को। अभी आ रहे हैं मोटर कार में भी आ रहे हैं। अभी रुको तो सही, थोड़ा सा सब्र करो। जब भी सब्र तो बताओ। करो। अभी क्वेश्चन तो आने दो, क्वेश्चन का आंसर देना ना, फिर डाउट वो आएगा मुझे। पहले आंसर देना फिर क्लियर करूंगा। अब देखो मोटर कार में क्या होता है, अगर ट्रांसफर के लिए दिया है तो क्या होगा, बस उसकी जगह 50% की जगह 20% ले लेंगे मोटर कार के केस में। और कोई अगर अदर देन एसेट है तो उस केस में क्या है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन इज कंप्लीट 10% ऑन एसएलएम फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। सीधी सी बात है, 10% हर साल लेती रहो, नील वैल्यू हो जाएगी लास्ट में, बस एसएलएम बेसिस पे ना। कई बारी तो नहीं होता। क्या मैंने कहा नील तो होता नहीं है कई बार। क्या नील नहीं आएगी? अगर एसएलएम लोगे, एसएलएम में तो नील आ सकती है, डब्ल्यूडीवी में नील नहीं आएगी कभी भी। कुछ ना कुछ वैल्यू अगर बचती उसने रहेगी जल्दी लास्ट में। ट्रांसफर कर दिया होगा फिर नील कैसे होगी? मैंने 10 साल अपने पास रखा, 50,000 की कॉस्ट थी, 10 बताओ। साल पे तो हो सकता है ना, लॉन्ग टर्म यूज होंगे तो। 10 साल ले लो, 10 साल के बाद मैंने ट्रांसफर कर दी। और हाँ यूजफुल फिर लाइफ तो हो 8 ईयर्स ले जाएगी। लो। यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स ले लो या 10 ईयर्स ले लो। हाँ फिर हो जाएगी। हाँ और इसमें भी देखना कंप्लीटेड ईयर लेने हैं एसएलएम में भी, मतलब 1/10 लेना है तुमने। ठीक है चलो, ये हो गया। अब निकालते हैं तुम्हारा जो केस तुम बोल रही थी। लो राधिका, नाउ डू दिस क्वेश्चन। कंट्रोल वी, क्वेश्चन नंबर 21। चलो इतने का ही आंसर बताओ, फिर आगे थोड़ी डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाएंगे। पहले इसका आंसर दो। ओहो चलो निकाले, मैं भी देखती हूँ। 2,500। 2500 ओके। राधिका गेटिंग 2500। अंशिका, अंशिका कितनी लंबी कैलकुलेशन दे दी ना मैंने। अकाउंट बना लो इसका, जैसे टी शेप अकाउंट होते हैं ना, वैसे बना के कर लो। चलो इसको ऐसे लिखो, बैलेंस बीडी सीडी डेप्रिसिएशन चार्ज, ऐसे लिखते रहो। कितनी वैल्यू आएगी लास्ट में बता देना मुझे। अंशिका आपने तो यूज के लिए दिया है ना। हाँ जी हाँ भैया। हाँ तो बताओ आंसर तो बताओ। अंशिका, राधिका ने तो 2500 बता दिया। अंशिका कोई आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा कैलकुलेटर पे? भैया 1 मिनट 1 मिनट। इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे दी यार मैंने, तो डेट कम करूँ क्या थोड़ी सी? नहीं नहीं। कैलसी पे स्पीड थोड़ी स्लो है, ये बढ़ानी है तुम्हें। मैं दिख गया, तुम कह रही थी ना मेरी स्पीड स्लो है, तुम्हारी कैलसी पे स्पीड बहुत स्लो है। भैया आप भी बता दो।
अरे पहले ट्राई तो करो, खुद तो बताओ। राधिका ने जैसे 2500 बता दिया अपना। बताओ, कोई आंसर आ रहा होगा कैलकुलेटर पे? कोई तो आ रहा होगा, 0, 500, 2500, कुछ आ रहा होगा, 10,000 कुछ आ रहा है। कैलकुलेटर पे स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, उसके उंगलियां फेरने की। मतलब ऐसे कोई 50 लाख की टैक्स लायबिलिटी निकालो ऐसे, मतलब थोड़ा ऐसे कोई क्वेश्चन करो जो टैक्स मतलब कैलकुलेटर पे सोल्व हो तुम्हारे। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं, 5-10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, बस 5 सेकंड का। अब इतना टाइम भैया यार ना, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। मैंने आज वैक्सीन लिया ना, तो बाजू में बड़ी पेन हो रही है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। अरे इसका सीधा सा आंसर है 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट माइनस रिकवर्ड अमाउंट, 15,000 वैल्यू आएगी। तो फिर इतना मंथ्स का कैलकुलेट। नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, हाँ वो ठीक है चलो। अरे वो मल्टीपल हो गया, चल कर गया। 15,000 आएगा इनटू, एक सेकंड आजा। हाँ, इनटू कितने मंथ्स बचे हैं अभी? अक्टूबर, अक्टूबर दिसंबर नवंबर, 3 4 6 मंथ इनटू 6/12, ये हो जाएगा। भैया 25,000 का करेंगे रुको 6/12 हाँ तो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है करेक्ट करेक्ट, मेरा गलत था यहाँ पे। ओके ओके गॉट इट। देखते हैं 6/12, 12,500 कितना आ जाएगा ये? बताना राधिका, कितना आएगा ये? इज इक्वल टू 20 ये इक्वल टू 10% भी तो, हाँ इसका 12,500 आएगा ना। हाँ, ये रिकवर्ड अमाउंट माइनस कुछ दे 10, रखी थी। हाँ -10,000 ना, 2,500। हाँ इसमें जैसे ये 3 अक्टूबर को था, तो ये 3 दिन तो मैंने इग्नोर कर दिए। हाँ ठीक है, वो कर सकते हैं, जो मतलब इतना चलता है। है ना, कम थे बड़े। हाँ मतलब इतने, अगर वो 10-15 डेज से अगर मोरो तो वहाँ कंसीडर कर देना, वरना इतना ठीक नोट है। दे देना अपना। अगर वैसे इतना 3 ही देते वो हम्म, मोस्टली केस में, ताकि वो अपना खुद भी सेफ रहे, क्योंकि ऐसा कहीं ये दे देंगे। नो, बस मतलब कुछ ऐसी डेट होती है जहाँ से मतलब थोड़ी कंप्यूटेशन इतनी मुश्किल ना हो, मतलब थोड़ी सी पॉइंट डाल देंगे, वो पॉइंट की तुम सोल्व करो, लेकिन डेट थोड़ी वो कर देते हैं उसको। तो ये हो गया एक। हम मूव करते हैं इसी पे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल थोड़ा सा और। क्वेश्चन नंबर 22, कोडिंग। उसी का क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। बताओ कितना आएगा? सॉरी यार। हाँ, जल्दी बताओ। आज लगे सबकी तबीयत खराब है। कितना आ रहा है अंशिका? क्या बोल रहे हो भैया? आंसर बताओ। भैया मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है इस टाइम। क्यों? कंफ्यूजन हो रहा है और क्या। अरे चलो राधिका, तुम्हारा आंसर है, गलती कर दी तुमने। पार्ट पार्टली करेक्ट पार्टली इनकरेक्ट। वो बोला यूज ऑफ मोटर बताओ। कार का परक्विजिट कौन लेगा? यूज वाला मेरा सिर्फ 25,000 मैंने आया, आगे कुछ मुझे समझ आई। 25,000 मेरे भी को ये कैसे था कि आएगा? वो तो क्या? मेरे को ये था कि वो जो आपने यूज पे दे रखा है, वो तो आपने 110,000 को दिया, उसको मैं अभी टू करूँ टैक्सेबल। कब तक दिया है 5
यूज के लिए कब दिया था 1/10/18 को, और परमानेंटली कब दिया उसको? अच्छा 6 महीने के लिए आएगा मतलब। करेक्ट। ओके ठीक है। अच्छा तो वो 2500 ही आएगा पहले वाला। हाँ, क्यों क्यों? पहले वाले में बाद के 6 महीने थे, इस बार पिछले वाले 6 महीने ले लेंगे। तो तुमने कैसे नहीं लिया 2 लाख ऊपर को? हाँ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 10,000 माइनस थोड़ी ना आएंगे। हाँ, एक बार कितने लाख 10,000 12,500 आएगा। हाँ, और प्लस कर देंगे इसके अंदर हम 22 लाख 1,60,000 आया था ना, 1,60,000 की वैल्यू थी ना, एक सेकंड 20 20 20 1,60,000 128 आएगी, सॉरी 1,28 120 128। ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे, अरे माइनस 10,000, तो ये आंसर आता 1 प्लस 120,500, ये फाइनल आंसर होता। चलो एक क्वेश्चन और दूं क्या? भैया हाँ, क्या हुआ? हेलो। भैया मुझे समझ नहीं आ रही है बीच बीच में, ये 6/12 क्यों किया है 6/12? रुको, चलो यूज के लिए हमने कब दिया था एम्प्लॉय को? 5/10 को। 5/10 को यूज के लिए? नहीं मतलब डेट कह रही थी, कुछ नहीं। अरे यूज डेट बताओ, मतलब यूज के लिए मैंने कब ट्रांसफर किया उसे? 1/10 1/10 के आगे बोलो। आई 2020। ट्रांसफर डेट अनएम्प्लॉय 1/10/2020। अरे वो तो परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया मैंने तुम्हें, ट्रांसफर ही कर दिया तुम्हें परमानेंटली, तुम ही रखोगी उसे, यूज के लिए थोड़ी ना। अब वो यूज के लिए डेट ये वाली है, लिख तो रखा है मैं ट्रांसफर ऊपर वाला डेट। केस कह रही थी। अच्छा ऊपर कहाँ चलेगी? क्वेश्चन ये चल रहा है, ऊपर कहाँ पहुंच गई अभी? ऊपर वाला भी सेम ही तो है, बस मैंने यहाँ पे डेट चेंज कर रखी है थोड़ी सी। चलो ऊपर वाला लोगी, चलो ऊपर में ही आ जाएगा। क्वेश्चन तो भी वैसे ये चल रहा है, तुम ऊपर बताओ तो सही, या तो ऊपर वाले हो नीचे वाले पे हो? ऊपर वाला भी तो नहीं मुझे पता लगा, वही पूछ रही थी 6/12 अच्छा, कैसे तो आया। पहले, अरे पहले बोलते वो फिर वो चीज तो, अरे 1/12 को हमने ट्रांसफर किया मैंने तुम्हें यूज के लिए, हम्म। तो उसके लिए हम परक्यूजर कैसे निकालते हैं? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। हाँ। एक्चुअल कॉस्ट कितनी? 2,15,000 to 10% 25,000। ये तो समझ गई। अब कितने दिन के लिए तुम्हारे पास है यूज के लिए? अच्छा अच्छा ठीक है समझ गई। 10 3 और 3 6/12। ठीक है समझ गई यार। हाँ, नीचे में भी यही कर रखा है मैंने। नीचे में ये ट्रांसफर मैंने 1/10/18 क्यों किया है, तो करंट ईयर में भी तो 6 मंथ्स आएंगे उसके, इससे पहले जो हम्म परमानेंट ट्रांसफर करने से पहले वो भी तो यूज में आएगा, इससे पहले 6 मंथ। तभी ये वाला ले लिया हमने उसके लिए, 10 × 6 ऊपर की तरह सेम। और 1,28,000 उसकी आएगी WDV, क्योंकि 3 years लेस करेंगे हम, 3 times, 3 कंप्लीटेड ईयर हो भैया जाएगा जब हम इससे। ट्रांसफर वाला कैलकुलेशन करेंगे हाँ, तो फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे उसकी डेट ट्रांसफर की कैलकुलेशन के लिए? परचेज डेट से, एक्चुअल जहाँ से तुमने परचेज किया है, क्योंकि WDV तुम्हें WDV चाहिए एज ऑन, फिर तुम्हें करंट ईयर जहाँ अभी तुम खड़ी हो वहां से तुम्हें WDV चाहिए ना उसकी। ठीक है। हाँ, तो ये WDV आ जाएगी 1,28,000, और टोटल एग्रीगेट करके जितना रिकवर्ड हो गया वो लेस कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 125। चलो अभी कितना पड़ा यार?